नमस्कार, एसएमसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले के कांग्रेस के नगरीय अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल ने यह क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी आपदा में अवसर ढूंढ रही है और एनसीएल, एनटीपीसी और जो दूसरी कंसर्निंग कंपनियों के द्वारा जो उन्हें खाद्य सामग्री और राशन किट दी जा रही है उसे बांटकर वो पीठ थपथपा रहे हैं और बांटते हैं 5 तो गिनती करते हैं 100। इस बात को लेकर जहां विधायक ने कड़ी आपत्ति जताई, इसके साथ साथ जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि कांग्रेस खुद तो कुछ नहीं कर रही है, लेकिन इस आपदा के मौके पर जो लोग परेशान हैं, उनमें जो लोग काम कर रहे हैं उस पर ये आलोचना कर उस काम को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पहले भी ऐसे लोगों के साथ थी। इस लॉकडाउन में लोग जिस तरीके से प्रभावित हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उनके साथ हर मौके पर कदम से कदम मिलाकर उनका सहयोग कर रही है। रही बात मीडिया में कवरेज करने की या फोटोग्राफी की, तो इसके पीछे उद्देश्य सिर्फ इतना है कि और भी लोग आगे आए और लोगों की मदद करें। वो लोग वीडियोग्राफी या फोटो क्या खिंचवाएंगे, क्या दिखाएंगे, जो खुद कोई काम नहीं कर रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये खुली चुनौती भी दी, जिस पर अरविंद सिंह चंदेल ने कहा था कि उनके पास ऐसी लिस्ट है जिन्हें अभी तक किसी भी तरह की मदद नहीं मिली है और 1.5 से 2 महीने से वो लगातार परेशान है। उन्होंने खुले तौर पर चुनौती दिया कि अगर अरविंद सिंह चंदेल के पास ऐसी कोई लिस्ट है तो वो लिस्ट हमें दें, हम तत्काल उनकी मदद करेंगे। लेकिन अगर ऐसी कोई लिस्ट उनके पास नहीं है तो इस तरह की बात करके चीजों को प्रभावित करने का प्रयास न करें, क्योंकि ये वक्त सबके सहयोग का है। ऐसे लोगों के सहयोग करने का है जो वाकई में परेशान है, जिन तक किसी भी तरह की मदद किसी वजह से नहीं पहुंच पाई है। ऐसे लोगों को ढूंढकर चिन्हित करके हम लगातार उनकी मदद कर रहे हैं और ये मुहिम चला रहे हैं। लगे अच्छा लगे, चलो थोड़ा सा भैया है, भैया जिला अध्यक्ष जी आपके बीच में आए हैं और ऐसे लोगों को ही मदद कर रहे हैं जिनका भाई आप कोई नहीं है, तो आपके साथ आराम से ले जाना पटे ना। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि एक चिंता की लकीरें जो दिखाई दे रही थी, कम से कम कुछ राहत की खबर है कि कोरोना का ग्राफ अब गिर रहा है और ख़ास तौर से ऐसी बस्तियां जहां पर लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, वो प्रभावित हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर एक्शन मोड पे दिखाई दे रही है। लगातार बस्तियों में जा रहे हैं लोग, लेकिन एक आरोप लग रहा है कि आपदा को अवसर बना रही है भारतीय जनता पार्टी। ख़ास तौर से कांग्रेस के नगरीय जिला अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल ने इस तरह का आरोप लगाया है कि एनसीएल से जो उन्हें राशन किट मिल रही है, एनटीपीसी से मिल रही है, जो दूसरी कंसर्निंग कंपनियां हैं वहां से मिल रही है, उसका इस्तेमाल ये कर रहे हैं और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। जहां तक कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल ने जो आरोप लगाने की बात की है, मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी की यह पुरानी फितरत है। जिस प्रदेश का पूर्व मुख्यमंत्री, अभी आप सबों ने सुना होगा कि कमलनाथ जी ने चाइनीज कोरोना को इंडियन कोरोना का संज्ञा देते हुए अपने भारत देश को पूरे विश्व में एक नए स्वरूप को दिखाना चाह रहा है। जिस कमलनाथ की सरकार के समय में हम भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के नाते मैं उस सरकार को भी देखा था। उस सरकार में कितने लोगों को पूछा जाता था यह बताने की आवश्यकता नहीं है। आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल जी आरोप लगा रहे हैं, इस आपदा को अवसर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, यह बताने की आवश्यकता नहीं। सिंगरौली की प्रत्येक जनता, जब से इस देश में कोरोना आया, अपने जान को जोखिम में डाल करके भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर लगा रहा है। हमारे माननीय विधायक या माननीय सांसद आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और माननीय विधायक जी के नेतृत्व में अगर किसी तरह के राशन का वितरण
कहीं से भी संकलित हुआ हो, निश्चित ही वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। ऐसे कोई भी जनप्रतिनिधि आम जनमानस का होता है। अपने माननीय विधायक जी के नेतृत्व में अगर कोई राशन किट बांटा जा रहा होगा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसमें सहर्षता के साथ में जाकर के उनके सहयोग के लिए आगे बढ़ेगा। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अरविंद सिंह चंदेल जी यह कहें कि कल अगर नगर निगम का चुनाव होता है, हमारी नगरीय सरकार बनती है, तो एल्डरमैन भारतीय जनता पार्टी के आदमियों को बनाया गया, नोटरी और ये सरकारी वकीलों की नियुक्ति हमारे भारतीय जनता पार्टी से समर्थित लोगों को बना दिया गया। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने हमेशा वीडियो वर्चुअल या अपने उद्बोधन में समस्त विपक्षी दलों से आग्रह किया कि आप लोग आगे बढ़ करके ऐसे कोरोना जैसी आपदा की स्थिति में कोई भी दल हो, कोई भी समाज सेवी संस्था हो, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह नसीहत भी दी गई कि आप सबको लेकर के आपको काम करने की आवश्यकता है। इस आपदा को अवसर बनाने की आवश्यकता नहीं है। हमने कई बार अनुरोध भी किया आप सबके चैनलों के माध्यम से कि समस्त विपक्षी दलों से आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप सब लोग ऐसे आपदा के अवसर में राजनीति करने का यह समय नहीं है। आप सब लोग आगे बढ़ें। हम सब लोग आपके कदम से कदम मिलाकर के चलना चाहते हैं। आज वह कोरोना वैक्सीन की बात रही हो या फिर यहां के चिकित्सकीय सुविधाओं की बात हो या रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात हो, हर जगह पर कांग्रेस पार्टी का कोई न कोई नेता टिप्पणी करते आया है। इस कोरोना जैसी आपदा को अवसर बनाने का वो प्रयास कर रहे हैं कि कैसे हम भारतीय जनता पार्टी की छवि को धूमिल करें। आज अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर कार्य करने की इच्छा जागृत हो जाए तो यह कोई जरूरी नहीं है कि एनसीएल और एनटीपीसी के आधार पर ही आज इस सिंगरौली जिले में हमेशा इसके पहले कभी भी काम न हुआ हो। हमारे पास में ऐसे ऐसे दानदाताओं की संख्याएं हैं कि वह स्वेच्छा से कहते हैं कि आज भाई साहब मेरी तरफ से भोजन बनवा दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वह पूरे मंडल स्तर पर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस पार्टी के जो अरविंद सिंह चंदेल जी आरोप लगाते हैं कि यह हमसे सीखा गया है, शायद पूरे जिले में कहीं एक आध दो जगह पर यह नमूना उनके द्वारा दिखाया गया होगा। मैं उस कार्य के लिए भी उनकी सराहना करता हूं। पिछले वर्ष जब यहां पर कोरोना का प्रवेश हुआ था, मैं अरविंद सिंह चंदेल जी से पूछना चाहता हूं, कितने कांग्रेसी लोग दिखाई दे रहे थे उस समय में? हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सिपाही बन करके आज वह जिला प्रशासन का सहयोग करके, आज वह ग्राम पंचायत स्तर पे बात हो या वार्ड स्तर पे बात हो, हर जगह पर हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तैनात है। मैं नहीं समझता कि समय समय पर क्यों इस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा टिप्पणियां की जाती है। आज भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है, हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी 24 घंटे लगातार लगे हुए हैं कि इस कोरोना को कैसे हम हरा सके। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह सपना देखा है कि 31 मई तक मध्य प्रदेश को हम कोरोना का यहां से जड़ समाप्त कर देंगे। आज उसकी देन है कि हमारे पूरे मध्य प्रदेश की पॉजिटिविटी लगभग 5% की ओर आ गई है। पूरे देश के राज्यों में लगभग 16वां या 17वां स्थान पे आज मध्य प्रदेश है और यह पहला एक ऐसा राज्य बनने वाला है जिसमें कि कोरोना को हम लोग जड़ से समाप्त करने वाला है। आज सिंगरौली जिले में जब जिला प्रशासन सख्ती की बातें करता था, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बात की जाती है, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी में आपको हमेशा आमंत्रित किया गया है। आप पिछले 2 मीटिंगों से आए हैं,
आपके दिए हुए सुझावों पर भी विचार किया गया, लेकिन हर जगह पर उंगली उठा करके बात करना यह एक अच्छे किसी समाज में रहने वाले व्यक्ति के लिए एक अच्छी बात नहीं होती। अच्छा, ये कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष हैं अरविंद सिंह चंदेल, जिनकी बात चल रही है, उन्होंने एक आरोप ये भी लगाया है कि जिन बस्तियों में जिन परिवारों के बीच खाद्य सामग्री बांटी जा रही है, राशन किट दिया जा रहा है, वहां पर कांग्रेस के पार्षद अगर हैं तो उन्हें इसकी जानकारी दी जाती है, क्योंकि उन्हें ये अच्छे से मालूम है कि किस परिवार तक इसे देना है और किसे नहीं देना है। तो ये भी एक आरोप लग रहा है। नगरीय सरकार 1 वर्ष पहले समाप्त हो चुकी है। आज जहां भी राशन किट बांटे जा रहे हैं, किसी भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने की बात नहीं की गई। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता पूरे कहीं पर भी वार्ड या ग्राम पंचायत स्तर पर दिखता नहीं है, केवल बैठे बैठे वो अपनी बातों को रखते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कोई जिला प्रशासन बुला नहीं रहा है। हमारे माननीय विधायक जी आज सिंगरौली विधानसभा में या देवसर विधानसभा में सुभाष वर्मा जी या चितरंगी विधानसभा में अमर सिंह जी, अगर वो जाते हैं अपने कार्यकर्ताओं को वो बुलाते हैं, वो कार्यकर्ता उनके सहयोग के लिए जाते हैं। नहीं, उनका ये आरोप है ना कि ये धीरे से बांटने के लिए कब आते हैं पता ही नहीं चलता है, और 4 पैकेट बांटते हैं उसे 100 बताते हैं। ये इस तरह का भी एक आरोप लगा रहे हैं। एक अजीब सा हास्यास्पद बात करते हैं। जिस जगह पर 2-2 407 गाड़ियां एक साथ आ रही हैं और लगातार 200-300 पैकेट बांटे जा रहे हैं, और माननीय अरविंद जी को अगर 2-4-10 पैकेट दिखाई दे रहे हो, तो इस बात का कोई इलाज नहीं है, इस बात का कोई जवाब नहीं है। जहां तक यह भी कहा गया है कि बांटने के बाद भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि राशन के अभाव उसको है और उसे प्राप्त नहीं हो पाया है, उसको भी माननीय विधायक जी के नेतृत्व में उसकी भी सूची बना करके वैसे लोगों को भी बांटने का कार्य हम सब लोग करेंगे। मतलब जब बांटने जाते हैं तो क्या स्थानीय पार्षदों को इसकी जानकारी दी जाती है, चाहे वो कांग्रेस के हों या अन्य पार्टी के हों? मैंने पहले भी कहा कि नगरीय सरकार को समाप्त हुए 1 साल के लगभग होने जा रहा है। यहाँ पर पार्षदों की कोई बात नहीं है। आम जनमानस को जब 200-300 की संख्या में राशन लेने वाले आ सकते हैं, तो निश्चय ही कि अगर वो कोई वार्ड में अगर उनका कोई जिम्मेदार कार्यकर्ता होगा, तो उसे ये पता होना चाहिए कि आज इस योजना के तहत में उन सबों को राशन दिया जाएगा। यह अपने आप एक स्वप्रेरणा की बात होती है। उनको उनके कार्यकर्ताओं को निश्चित आगे बढ़ करके आना चाहिए। इस पर कहीं पर भी कोई हमारे माननीय विधायक जी के द्वारा या जिला प्रशासन के द्वारा इस तरह की रोक नहीं लगाई गई। जहां तक अरविंद सिंह चंदेल जी माननीय विधायक के ऊपर एक टिप्पणी मैंने कहते हुए सुना कि सज धज करके 5-10 मिनट के लिए आकर के वो राशन बांट करके चले जाते हैं। अरे माननीय विधायक जी को तीसरी बार इस सिंगरौली की जनता ने स्वीकार किया है। अरविंद सिंह चंदेल जी भी एक विधायक प्रत्याशी के रूप में, विधानसभा प्रत्याशी के रूप में खड़े थे। यहां की जनता ने उनको अस्वीकार किया है। माननीय विधायक जी के स्वभाव को, माननीय विधायक जी के कार्यों को कांग्रेस पार्टी को बताने की आवश्यकता नहीं है। यह यहां की जनता भली भांति जानती है। आपकी सरकार को 15 महीने में सिंगरौली क्षेत्र की जनता को एक आदमी ने सबने नजदीक से देखा है। आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा जिस तरह के तांडव नृत्य इस क्षेत्र में किए गए होंगे, मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के नाते यह दावे के साथ कह सकता हूं कि यह संस्कार हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में नहीं है। एक आरोप यह भी लगा रहे हैं कि नगर निगम के कमिश्नर से लेकर तमाम जो दूसरे अधिकारी हैं और जिला प्रशासन को भी भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक कर लिया है, वो उनके अलावा किसी के नहीं सुनते हैं। 15 महीने पहले उनकी सरकार थी और संयोग से मैं भी उस समय में भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष था। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के लोग हाईजैक करना जानते हैं,
आज तक हम भारतीय जनता पार्टी तो वाले कार्यकर्ता तो इस तरह का सीख भी नहीं पाए। कांग्रेस पार्टी के लोग जो चाहते थे वही होता था। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारे कांग्रेस साथी भी जो चाहते हैं वो भी काम कराए जाते हैं। आज इस आपदा की स्थिति में जब इस जिले में कोरोना का संक्रमण प्रवेश किया था, एक इस क्षेत्र के रहवासी होने के नाते वह कोई कांग्रेस के व्यक्ति का फोन आया हो या किसी अन्य दल के व्यक्ति का फोन आया हो, उस मरीज के इलाज को सही ढंग से कराया जाए, उसमें कोई तरह की कोताही नहीं बरती गई। उस जगह पर कहीं पर मेरे द्वारा या मेरे माननीय विधायकों के द्वारा या हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा कहीं ऐसी बात देखने को या सुनने को प्राप्त नहीं होगी। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी लगातार टिप्पणियां पे टिप्पणियां कर रही है। अच्छा, एक बात और सामने आ रही है कि बात तो हम भी बहुत रहे हैं, लेकिन हम मीडिया के कवरेज से दूर हैं, हम उसकी वीडियोग्राफी नहीं करवा रहे हैं, हम फोटो नहीं खिंचवा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बांट नहीं रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, अगर उनकी यह प्रेरणा से अच्छी बात है, उनके कार्यकर्ताओं को सीख लेनी चाहिए। नहीं, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं इत्तेफाक एकदम नहीं रखता। अगर कोई भी जागरूकता अभियान अगर हमको फैलाना है तो मीडिया के माध्यम पर आना पड़ेगा, उस फोटो सेशन में जाना पड़ेगा। हम आम जनता को जागरूक करते हैं, हम आम जनता को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करते हैं, आम जनता को 2 पैकेट 4 पैकेट उनकी भाषा में बताने के हिसाब से 10 पैकेट दे करके भी हम आम जनमानस को जागरूक करते हैं कि आप भी ऐसे समय में, विपदा के समय में आगे बढ़ करके आए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो सैकड़ों और हजारों की संख्या में बांट रहे हैं। कम से कम इससे प्रेरित होकर के ही माननीय अरविंद सिंह जी 10-20 पैकेट बांटना तो शुरू करें। अरे मैं तो आपके माध्यम से यह बोलना चाहता हूं कि जो कोई काम ही नहीं करेगा वो दिखेगा कैसे? और मीडिया की इसमें आवश्यकता क्या है? तो आम जनता देख लेगी। अगर वो काम करते होंगे तो वो उनको बताने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस शहर के लोग, इस ग्राम के लोग, सब लोग जानने लग जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के लोग इस तरह की आपदा में बहुत आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा भाग ले रहे हैं। जहां तक अरविंद सिंह जी, हमेशा इस बात का उन्हें भारी तकलीफ हो रही कि हमारे कार्यकर्ता बांटते कम है। अरे मैं ये बोलना चाहता हूं उन्हें कि हमारे कार्यकर्ताओं पर क्यों दिमाग लगाए हैं। एक कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष होने के नाते अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं पर ध्यान केंद्रित करें। हमारे पार्टी का कार्यकर्ता क्या कर रहा है ये उनको जानकारी होनी चाहिए। एक हल्की सी बात उन्होंने कह दिया कि अभी भी ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहां पर कि राशन के अभाव में जिनको 2 महीना 3 महीने का राशन प्राप्त नहीं हुआ। यह केवल कार्यालय पर बैठ करके टिप्पणी कर देना बहुत आसान होता है। अगर उनके पास ऐसी कोई सूची है और चूंकि जिला प्रशासन उनकी नहीं सुन रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के पास भेज दे। हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जा करके उनके घर पर राशन पहुंचा करके। मैं आपके माध्यम से माननीय अरविंद सिंह चंदेल जी को खुला चैलेंज करके बोल रहा हूं कि अगर उनके पास में ऐसी कोई सूची, जनरेटेड सूची है तो 24 घंटे के अंदर हमारे कार्यालय को भिजवा दे। मैं भारतीय जनता पार्टी के जिले का मुखिया होने के नाते मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि उन व्यक्तियों के पास में राशन किट पहुंच जाएंगे। आपसे इस कोरोना आपदा में
मैं आशा करता हूं कि यह जो बचा हुआ कोरोना संक्रमण का समय है, या इस देश में जैसी बातें सुनने को आती है कि तीसरी लहर भी आने वाली है, ऐसे समय में राजनीति का उपयोग न करें। इस आपदा को जो अवसर बनाने का काम या भारतीय जनता पार्टी, तो कोई आपदा हो या न हो, हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर सड़क पर दिखता है। आपने जो आपदा को अवसर बनाने का कार्य करने की सोच रहे हैं, यह यहाँ की जनता भली भांति जान चुकी है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। यह वक्त जुमलेबाजी का नहीं है, बल्कि आगे बढ़कर हर किसी का सहयोग करना चाहिए। ऐसे लोगों का जो इस कोविड के पीरियड में काफी परेशान है, लॉकडाउन में जिनका काम प्रभावित है, लेकिन वो किसी वजह से उस स्थिति में रहकर भी प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं। ऐसे में हर किसी को उनके सहयोग करने की जरूरत है। खबरों के लिए एसएनसी आवाज देखते रहिए। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।